गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो और चैप्टर 4 का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the variable x is an equation of the form, किस फॉर्म में होता है? ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers होंगे। a, b and c क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। एंड a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस इक्वेशन को बोलेंगे? कोई एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री केवल एक वेरिएबल में इक्वेशन हो और जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो। कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो और वो केवल एक वेरिएबल में इक्वेशन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर हम लोग a की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, दैट मींस इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? ओनली 1। तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगा जब इसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तब ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन में जो हम लोग को ये बताना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, ये सब चीजें एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस में हैं। तो वो हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1 जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हम लोग को? चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन सा हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये चेक करना है। तो इसका क्वेश्चन हम लोग एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट का कौन सा इक्वेशन चेक करें? फर्स्ट क्वेश्चन पहले चेक करते हैं कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। वैल्यू का x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बिना सॉल्व किए हम लोग इसको नहीं बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर वो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आता है, दैट मीन्स वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर, का फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 2x माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 2 प्लस 2x को इस साइड लाएंगे, दैट मीन्स माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी? x स्क्वायर 2x माइनस 2x दैट मीन्स 0, 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन किस फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ax स्क्वायर स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है हम लोग का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस फॉर्म में है, यस, a नॉट इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है, तो इसीलिए क्या होगा? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ऐसे ही हम लोग और भी क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और भी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन गिवन है। जैसे अगर हम लोग इसके कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करें,
6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। पहले हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। 6 इक्वेशन क्या गिवन है। फर्स्ट का x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हैं, दैट मीन्स a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स 2 2 जा 4 4x प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। अब इसको पूरी वैल्यू इस साइड आते हैं तो क्या वैल्यू आएगी x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। x² एंड माइनस x² कैंसल, देन वैल्यू क्या आएगी 3x प्लस 4x 7x प्लस 1 माइनस 4, दैट मीन्स माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो, क्योंकि ax² यहाँ पे जो वैल्यू है a की जो वैल्यू है वो क्या है इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू अगर 0 है दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो इसलिए दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। बिना सॉल्व किए हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग को लगभग लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बस इस साइड भी x² की वैल्यू है जिससे दोनों का आंसर हो गया, तो इस तरीके से हम लोग बिना सॉल्व किए नहीं बताएंगे, पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद बताएंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब एक्सरसाइज 4.21 में और जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हम लोग को सेकेंड जो क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स कुछ हम लोग को प्रॉब्लम गिवन है, उस प्रॉब्लम से बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से हम लोग उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में फॉर्म कर सकते हैं इक्वेशन, वो हम लोग को बताना है। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कोई भी कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, Rohan's mother is 26 years older than him. Rohan's mother is 26 years older. That means रोहन की जो मम्मी है उसके एज से 26 ईयर क्या है उसका ज्यादा है उनकी मम्मी का। The product of their age, उनके एज का जो प्रोडक्ट होगा 3 years from now, अभी से 3 साल पहले। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनके एज का जो प्रोडक्ट होगा 3 years from now, अभी से 3 साल बाद, सॉरी 3 साल बाद उनका प्रोडक्ट क्या होगा 360 होगा। देन वी वुड लाइक द फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हम लोग किस तरीके से रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड करेंगे ये हम लोग को बताना है। दैट मीन्स हम लोग को क्या बनाना है, एक इक्वेशन बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करके हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले एज्यूम करते हैं लेट द एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन, तो हमने रोहन का एज कितना मान लिया x years, देन एज ऑफ हिज मदर, उनकी मम्मी का एज क्या था हिज मदर, दैट मीन्स x प्लस 26 ईयर, ये उनकी मम्मी का एज है x प्लस 26 ईयर्स। एज ऑफ रोहन कितना x एंड एज ऑफ मदर x प्लस 26, 3 years from now, क्या बोल रहे हैं कि 3 years from now, दैट मीन्स आज से 3 साल, अभी से 3 साल बाद, 3 years from now, 3 years from now, अभी से 3 साल बाद अगर हम लोग लेते हैं तो एज ऑफ रोहन क्या होगा, एज ऑफ रोहन, दैट मीन्स रोहन का एज क्या हो जाएगा, रोहन का एज जो होगा, रोहन का एज कितना होगा x प्लस 3 एंड एज ऑफ हिज मदर, उनकी मम्मी का एज क्या होगा, एज ऑफ हिज मदर कितना हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, दैट मीन्स x प्लस 29, x प्लस 29 ये होगा। देन हम लोग को क्या
देखना है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इनके एज का प्रोडक्ट हम लोग को गिवन है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज हम लोग देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज क्या गिवन है 360, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एज दैट मींस x into x plus 29 equal to x plus 3 into x plus 29 equal to 360। दिस इज योर गिवन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और क्या बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व करते हैं x into x करेंगे तो क्या हो जाएगा x square x plus 29 that means 29x, 3 into x 3x, 3 into 29 3 9 is 27, 2 carry 3 to the 6 to 8 equal to 360। इसको सॉल्व करेंगे दैट मींस x square plus 29 plus 3 32x plus 87 minus 360 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने से क्या वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 32x 10 माइनस 7 3 5 15 माइनस 8 7 देन 2 273 एंड वैल्यू नेगेटिव है दैट मींस माइनस इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसी एक वेरिएबल के लिए। तो इस तरीके से हम लोग को क्या फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करें और उसको किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ये है। सेकंड जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फर्स्ट हम लोग कौन सा मेथड देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से हम लोग किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। इसी फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लेके कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन से कर रहे हैं। किस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना दैट मींस x की वैल्यू या y की वैल्यू जिस रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना ही क्या कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने के पहले हम लोग एक बार समझते हैं कि रूट्स क्या होता है। रूट्स किसी इक्वेशन का रूट्स क्या होता है तो पहले समझ लेते हैं। अ रियल नंबर अल्फा is called a root of the quadratic equation का रूट कहलाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a not equal to 0 if a अल्फा स्क्वायर x की वैल्यू क्या पुट करें हम लोग अल्फा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। we also say that x equal to alpha is a solution of the quadratic equation। solution of the quadratic equation क्या कहलाएगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा। और that alpha satisfies the quadratic equation। अल्फा क्या कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इसको हम लोग एक बार और समझते हैं। एक रियल नंबर होगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, एक रियल नंबर होगा, उसी को हम लोग रूट बोलेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाएगा अगर वो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। दैट मींस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू, अगर वैल्यू 0 आती है तो वो क्या होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो x इक्वल टू अल्फा होगा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, और अल्फा क्या करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन करते हैं, उसमें रूट्स फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने पहले रूट बताया कि उस रूट क्या होता है किसी क्वेश्चन का। रूट बोलते हैं या तो हम लोग इसको जीरोस भी बोलते हैं, उस इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बोलेंगे, जीरोस भी बोलेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 इसको हम लोग क्या कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो इसमें जो हम लोग को वैल्यू दिया है, ये क्वेश्चन 4 हम लोग कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वेश्चन। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग को इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बनाना है। दैट मींस x की यहाँ 1/8 वैल्यू है तो हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 8 2 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगा हमको, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है कौन से मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे हम लोग, और फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसको हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लास 9 में हमने मेथड पढ़ा था, तो इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। दैट मींस इसके लिए पहले हम लोग ए बी सी की वैल्यू नोट करते हैं। a इक्वल टू 16, b इक्वल टू -8 एंड c इक्वल टू 1। पहले हम लोग a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी दैट मींस 16 इंटू 1 इक्वल टू 16, ये वैल्यू आएगी। अब b की जो वैल्यू है उसको हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। -8 को क्या करना है, ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, कोई दो वैल्यू हम लोग को ऐसा लेना है जिसका मल्टीप्लाई करना है, पे वैल्यू कितनी हो, 16 हो, और प्लस करने पे यहाँ पे वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, 1 है। दैट मींस प्लस करने पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। जो b की वैल्यू है -8 होनी चाहिए प्लस करने पे वैल्यू। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू लेंगे। -4 एंड 4 ले लेते हैं, -4 एंड -4 -4 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस +16, एंड -4 ऐड करेंगे तो -8। इस तरीके से हम लोग -8 को ब्रेक कर सकते हैं। अब जो -8x की वैल्यू हो गया उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या क्या वैल्यू होगी, 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से हम लोग को क्या करना है, कॉमन निकालना है, और इस दोनों में से कॉमन निकालना है। तो इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्या वैल्यू आएगी, 4x, दैट मींस यहाँ क्या वैल्यू बचेगी, 4x - 1। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो केवल -1 कॉमन आएगा। यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 4x - 1 इक्वल टू 0। जब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो वहां पे ये दोनों जो वैल्यू आनी चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड में, 4x - 1 इक्वल आना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू एक बार और कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x - 1 एंड 4x - 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसके लिए अलग सॉल्यूशन, इसके लिए अलग सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 4x - 1 के लिए हम लोग देखते हैं ये दोनों वैल्यू क्या क्या आएगी। फर्स्ट क्या है, 4x - 1 इक्वल टू 0। सेकेंड ऑल्सो 4x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 4x इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इक्वल टू 1/4। x की ये वैल्यू मिली, और ये x की वैल्यू जो होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की दो वैल्यू मिलेगी, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 4x इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इक्वल टू 1/4। 1/4 इज द सेकेंड रूट। दोनों रूट यहाँ पे क्या है, सेम है। ये कंडीशन है कि दोनों रूट सेम हो गए हैं, बट दोनों रूट डिफरेंट भी आ सकते हैं, दोनों रूट सेम भी आ सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है तो उसमें दो रूट्स आएंगे हमेशा, दो रूट्स, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी डिग्री कितनी है, 2 है।
2 डिग्री होने के कारण उसमें रूट्स भी कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 4.2 के और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है जो केवल फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।